भारत में ईवीएम्स को एक बार फिर क्लीन चिट मिल चुकी है और अब की बार ये क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट ने दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से जुड़ी वो सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं जिनमें 3 प्रमुख मांगे की गई थी। पहली मांग थी देश में चुनाव ईवीएम से ना हो, बैलेट पेपर से हो। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि चुनाव तो ईवीएम से ही होंगे। दूसरी मांग थी ईवीएम से वीवीपैट स्लिप की 100% क्रॉस चेकिंग हो। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश देने से भी इंकार कर दिया। तीसरी मांग थी वोटिंग के बाद वीवीपैट पर्ची सीधे बॉक्स में गिरने के बजाय मतदाता के हाथ में आए और फिर वो उसे खुद बॉक्स में डाले। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को भी खारिज कर दिया और इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीनों पर सवाल उठाने वाली सारी याचिकाओं को एक साथ खारिज कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने इसका आधार बताते हुए जो टिप्पणियां की वो भी आपको पता होनी चाहिए। किसी सिस्टम पर आंख मूंदकर संदेह करना सही नहीं है। लोकतंत्र का मतलब ही विश्वास और सौहार्द बनाए रखना है। इस मामले पर कोर्ट का रुख साक्ष्यों पर आधारित रहा है। एक लाइन में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीजेपी को विपक्ष पर तंज मारने का एक और मुद्दा मिल गया है। लेकिन जो लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं वो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। हमारी यही मांग है, आप ईवीएम से चुनाव कराइए, कोई आपत्ति नहीं है। आप 100% वीवीपैट गिनवा लीजिए। 10 महीने से चुनाव आयोग के पास 10 मिनट का वक्त नहीं है। इस 140 करोड़ की जनता में अगर एक भी व्यक्ति के मन में अपने वोट को लेकर संशय है तो उसका संशय दूर करना जिम्मेदारी है। वीवीपैट ही एक तरीका है जिससे कि वोटर जो है वो मुतमईन हो सके कि जो बटन उन्होंने दबाया है वही वोट जो है मशीन में गया है। लेकिन इस बार नहीं, चलिए अगली बार कोशिश तो हमारी जारी रहेगी। दरअसल मुद्दा यही है कि ईवीएम भी हमारे देश में चुनावी राजनीति का मुद्दा बन चुकी है और ये आज से नहीं है। पिछले 15 वर्षों से ईवीएम विपक्ष के निशाने पर रही है। जो भी पार्टी चुनाव में हारती है तो ठीकरा ईवीएम पर फोड़ देती है और ये भूल जाती है कि जब भारत में ईवीएम आई थी तब हर राजनीतिक दल ने ईवीएम से चुनाव करवाने के फैसले का स्वागत किया था। और मजे की बात तो यह है कि ईवीएम को अपनी हार का जिम्मेदार मानने वाले राजनीतिक दलों को जब ईवीएम में छेड़खानी को साबित करने का चैलेंज दिया जाता है तो वो चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी महसूस की होगी, तभी तो ईवीएम को क्लीन चिट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों की मंशा पर शक जताया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अपने फैसले में कहा है कि पिछले सालों में एक ट्रेंड सामने आया है कि कुछ निहित स्वार्थी तत्व देश की उपलब्धियों को कमजोर करने या उसे कमतर आंकने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा देश की प्रगति को खत्म करने या कमजोर करने की लगातार कोशिश हो रही है। कोई भी अदालत इसकी इजाजत नहीं देगी। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि मुझे इस मामले में याचिकाकर्ता संगठन यानी एडीआर की नीयत पर शक है। इस संगठन की पुरानी कोशिशों के चलते चुनाव प्रक्रिया में कुछ सुधार भी हुए हैं, पर इस बार उनकी मांग समझ से परे है। ईवीएम पर सवाल उठाने वालों की नीयत पर सवाल उठाने को सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक शब्दों में बता दिया कि मतदान के लिए बैलेट पेपर पर दोबारा जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम पर संदेह जताते हुए याचिकाएं पहले भी सुप्रीम कोर्ट में दायर होती रही हैं। अब इस मुद्दे पर हमेशा के लिए विराम लग जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी नसीहत दी है कि मतदान के लिए ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर या फिर कोई दूसरी पीछे ले जाने वाली ऐसी व्यवस्था को अपनाने से बचा जाना चाहिए जो देशवासियों के हितों की सुरक्षा ना कर सके। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम को क्लीन चिट मिलने के बाद विपक्षी दल अपनी हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार बताने वाला गैर जिम्मेदाराना बर्ताव छोड़ देंगे।
क्योंकि ईवीएम पर सवाल उठाकर राजनीतिक दल वोटर्स के मन में भी संदेह पैदा कर रहे हैं, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईवीएम की विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं है, उसी तरह इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि भारत के चुनावों में राजनीतिक दल पानी की तरह पैसा बहाते हैं। और इस बार के लोकसभा चुनाव ने तो खर्च के मामले में पिछले सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए हैं। चुनाव से जुड़े खर्चों पर नजर रखने वाले संगठन सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने दावा किया है कि इस लोकसभा चुनाव में 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में खर्च हुए 60,000 करोड़ रुपए से दोगुने से भी ज्यादा है। अब अगर इस चुनाव में खर्च होने वाले 1,35,000 करोड़ रुपए को भारत के 96 करोड़ 60 लाख वोटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो लोकसभा चुनाव में प्रति वोटर खर्च 1,400 रुपए है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने लोकसभा चुनाव में खर्च का यह आंकड़ा किस आधार पर निकाला है, यह भी आपको बताते हैं। इस खर्च में चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों का खर्च, उम्मीदवारों का खर्च, सरकार का खर्च और चुनाव आयोग का खर्च सब शामिल है। और ये सब खर्चे मिलाकर इस बार का लोकसभा चुनाव देश का ही नहीं, दुनिया का सबसे खर्चीला चुनाव बनने वाला है। 2020 में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव पर 1,440 करोड़ डॉलर यानी 1,20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। यानी अमेरिकी चुनाव के मुकाबले इस बार भारत के लोकसभा चुनाव 15,000 करोड़ रुपए महंगे पड़ेंगे। और इस हिसाब से भारत का यह आम चुनाव पूरी दुनिया में अब तक के इतिहास का सबसे महंगा चुनाव होगा। और यह कितना महंगा होगा, इसे ऐसे समझिए कि इस बार लोकसभा चुनाव में जितना पैसा खर्च हो रहा है, दुनिया के 80 से ज्यादा देशों की जीडीपी उससे कम है। Zee News.